ऐसा है, एक किसान और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी आपको जाना जाता है और हमारी खुशकिस्मती है कि वो आज हमारे साथ हैं। It's a great privilege that we have Oscar Fernandez in our studio. Welcome, sir. But the first basic question is mine is that what motivated you to enter in politics? हम पॉलिटिक्स में नहीं थे। फिर मेरा मम्मी डैडी कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने काफी काम किया और मम्मी खुद कांग्रेस पार्टी से म्युनिसिपल काउंसलर थे। फिर हमको याद है 1952 इलेक्शन में स्लोगनरिंग हमने किया। बच्चा जब थे हमने I was 11 years old then. As I grew up, I was more taken up with youth activity and social work and never into politics. But it so happened that we had a municipal election. In that municipal election, the Congress party announced my name without my consent. I requested them not to force me to contest because I was in public sector undertaking, Life Insurance Corporation of India. But they prevailed on my mother to advise me. I had just lost my father. In 1971 October, my father passed away, who was a headmaster in a board high school. He was a very renowned headmaster. So Mummy said that I must not insult the party. Having announced the name, I must not insult the party, I must fight. So I had to resign from LIC. my job, LIC, and I contested and I won the election. आपके बारे में कहा जाता है आप फर्स्ट पोल्ट्री फार्मर भी रहे। नहीं, अमेरिकन पीस कॉल वॉलंटियर्स भारत देश में आए। उनका वॉलंटियर था एक जॉन नैप बोलकर। ही वॉज देन जॉन एफ कैनेडी का पीस कॉल वॉलंटियर्स थे। सो आउट ऑफ 3 पोल्ट्री फार्मर्स in my place, and it was a movement in the country. I was one of the 3 poultry farmers. उस जमाने में 100-200 birds was considered to be a large scale poultry farming. I did poultry farming. I used to sell the eggs myself. If you were to buy eggs in a shop, you had to pay 30 paisa, and when you were to sell the eggs, you had to sell for 20 paisa. So I used to sell my eggs at 25 paisa, and I used to gain 5 paisa. So I used to every day pack the eggs and sell to my colleagues in LIC of India. All my eggs were sold in LIC of India. Profit is there. Yeah. अगर हम आपके बचपन की तरफ चलें, योर चाइल्डहुड मेमोरीज, ऐसी कोई याद जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? दो घटन मेरे याद में आती है। One was on the 15th of August, the day we got independence. मेरे ख्याल से हम 6 साल में थे। स्कूल में जब झंडा फहराया और राष्ट्रीय गान गाया, उसके बाद हमको बूंदी लड्डू सबको मिलता था। सबको बूंदी लाडू बांटा। हमारा बूंदी लाडू में 4 आना का कॉइन था। वो 4 आना कॉइन का वजह से आज भी हमको याद है, हमने फर्स्ट फ्लैग होइस्टिंग ऑन द डे ऑफ फ्रीडम हमको याद है। इट्स अ वेरी इमोशनल थिंग फॉर मी। द सेम वे व्हेन आई वाज अबाउट 10 years, मैंगलोर एयरपोर्ट इनॉग्रेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू करने के लिए आया, एंड माय फादर टुक मी फॉर दैट प्रोग्राम. There was a very senior man called Dr. T.M. Pai, who is the founder of Manipal Syndicate Bank, and all that. So उनके साथ गया, बच पे गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखने का, उनका सुनने का मौका हमको बचपन में मिला. ये these are my very memories of my young days.
लेकिन अब जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा नहीं सोचते, क्या वजह रही उसके पीछे? अभी इमेज वाइज देयर इज ए थोड़ा फर्क है। आज हमारा फ्रीडम स्ट्रगल का वजह से कौन फ्रीडम फाइटर्स राष्ट्र का फ्रीडम के लिए लड़ा, आजादी के लिए लड़ा, उनका लाइफ वॉज टोटली डेडिकेटेड, समर्पित था, राष्ट्र के लिए समर्पित। उन्होंने उसका परिवार का बारे में भी चिंता नहीं किया, जेल में गया, सब कुछ दे लॉस्ट। फिर अभी का जमाना थोड़ा बदला है। लोग सोचते हैं कैरियर है, आगे जाना सोचते हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना सोचते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा पॉलिटिशियंस नहीं है, समर्पित भाव से काम करेंगे। आज भी चुनाव लड़ना है तो समर्पित भाव से काम करना, तभी लोगों का मदद मिलती है, नहीं तो पब्लिक रिकॉग्निशन मिलता नहीं। बट देयर आर एक्सेप्शंस वेयर पीपल डू नॉट वैल्यू थिंग्स, दे गो आउट ऑफ द होल पब्लिक का मन में क्या है एक पॉलिटिशियन का बारे में, ये छोड़कर हम हटकर दूसरा काम करते हैं, गलत काम करते हैं। ये पब्लिक नहीं लाइक करते हैं। और थोड़ा भी लोग गलत करते हैं, ये सब लोगों को सुनना पड़ता है। यूथ की भागीदारी जितनी होगी तो क्या इंडियन पॉलिटिक्स का सिनेरियो बदल पाएगा? भारत का यूथ में दुनिया से सबसे ज्यादा टैलेंट भारत का यूथ में है। बाहर का लोगों को देखेंगे, अमेरिका, यूरोप का लोगों को देखेंगे तो एक सिंसियरिटी एंड कमिटमेंट है, और काम करने के लिए भी there is eagerness on the part of the Indian youth. So wherever our youth are going, they are performing so well in terms of their talent, in terms of their effort. और एक बार राजू जी जैसा प्रधानमंत्री बने, वो रशिया गए, उसके बाद वो अमेरिका गए। जब अमेरिका गए तब अखबार लोगों ने पूछा, राजू जी भारत से काफी टैलेंटेड लोग बाहर जा रहे हैं, इज इट नॉट ए ब्रेन ड्रेन? राजू जी ने बोला ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये रिजर्वायर है, भारत का, हमारा लोगों का रिजर्वायर है। और देश जब भी चाहते वी कैन ड्रॉ ऑन दैट रिजर्वायर। और ये बात आज सच हो रहा है। हमारा कितना भारतीय लोग बाहर गए, उसको आज एक फीलिंग है हम भारत को वापस जाएंगे। एंड अल्टीमेटली आई विल से दैट इंडिया इज गोइंग टू बी द डेस्टिनेशन। अमेरिका का प्रेसिडेंट ने भी परसों बोला, हम भारत का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का एक एक बात सुनता हूं ठीक से। दैट मीन्स द होल वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया। एंड राजू जी का फीलिंग था, लेट अस गेट रेडी टू एंटर द 21st सेंचुरी। अभी हम 21st सेंचुरी में है हम लोग, और सारा दुनिया का लोग बोल रहा है भारत देश 1-2 नंबर में पहुंचेगा 10-15 साल में। जो इनक्रेडिबल इंडिया की बात करते हैं, कुछ देशों से हिंदुस्तान को पीछे दिखाया जाता है, आप क्या कहना चाहेंगे? उस जमाने में वो फीलिंग था दैट इंडिया इज पोर and we are begging for assistance abroad. आज वो सिनेरियो बदल गए। आज लोग चाहते हैं इंडिया का गाइडेंस चाहते हैं। और सोनिया जी ने एक बात बोला, आज फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक मेल्टडाउन देख रहे हैं हम लोग, और अमेरिका में बैंक्स नेशनलाइज कर रहा है, और इंडिया में इंदिरा जी ने बैंक नेशनलाइजेशन 40 साल का पहले कर चुके। एंड द होल वर्ल्ड वाज क्रिटिकल ऑफ इंडियाज एक्शन। एंड टुडे इफ वी हैव बीन एबल टू विथस्टैंड द ऑनस्लॉट ऑफ इकोनॉमिक मेल्टडाउन, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम
का वजह से, बैंकिंग सिस्टम का वजह से, इकोनॉमिक डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का वजह से वी हैव बीन एबल टू विथस्टैंड दिस प्रेशर। इकोनॉमिक रिफॉर्म की ही बात अगर हम करते हैं तो जो बीपीएल है या नेशनल इंश्योरेंस स्कीम है, लिमिटेशंस इसमें क्या है और गवर्नमेंट क्या कर रही है इन एक बड़ा कदम भारत सरकार ने लिया। 50 साल में हम चर्चा कर रहे थे दैट अनऑर्गेनाइज्ड लेबर को कुछ करना है। अनऑर्गेनाइज्ड लेबर वाज 93% इन आवर कंट्री couple of years ago. Now it is 96%. ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। नो हेल्थ सिक्योरिटी। दूसरा देशों में और भारत देश में फर्क है। उधर एक दिन नौकरी नहीं है तो दूसरा दिन नौकरी मिलती है, फिर भारत देश में नौकरी नहीं है तो भूखा मरेगा। इसलिए सोशल सिक्योरिटी का सबसे ज्यादा जरूरत भारत देश में है। हायर एंड फायर का बात करते हैं कभी लोग, हम कर सकते हैं, हायर फायर कर सकते हैं। फायर करेगा तो बाद में लोग भूखा मरना है, इसलिए सोशल सिक्योरिटी का सबसे ज्यादा जरूरत है। सोशल सिक्योरिटी में एक है स्वास्थ्य का बारे में। स्वास्थ्य का ख्याल हम नहीं रखेगा तो लोग दे विल नॉट बी एबल टू वर्क, दे हैव टू स्टॉप। इसलिए भारत सरकार ने एक ऐसा स्कीम लाया, 30,000 रुपया का हेल्थ इंश्योरेंस अनऑर्गेनाइज सेक्टर फैमिलीज को, बिलो पॉवर्टी लेवल का फैमिलीज को दिया। उसका मतलब 6 करोड़ फैमिलीज, एक परिवार में 5 लोग होता है तो 30 करोड़ लोगों को हमने ये सुविधा आज मंजूर कर चुका है। इट इज फॉर अस टू कवर द एंटायर पॉपुलेशन हु इज एलिजिबल। वो सिर्फ गांव में नहीं, माइग्रेंट लेबर होकर और किसी गांव में जाएगा तो उसका कार्ड है तो उसका सहूलत उधर मिलेगा, उनका परिवार को मिलेगा 30,000 रुपया। और उसके अलावा वो कार्ड दिया तो कितना खर्चा होता है उसमें डिडक्ट होता है। वही ढंग से उसको विकलांग हो गया तो, टोटल डिसेबिलिटी हो गया तो 75,000 रुपीज उनको मिलेगा। पार्शियल डिसेबल हो गए तो 37,500 रुपीज उसको इंश्योरेंस बेनिफिट मिलेगा। सो काफी विरोध किया कुछ लोगों ने, लेबर क्लास लोगों ने भी उसको कुछ विरोध किया, इसलिए वो बोल रहा है सारा वर्कर्स को हम नहीं कवर करेंगे। सो हमने बोला, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने बोला, आदरणीय सोनिया जी दिन दिन ये मॉनिटर कर रहा था, ये बिल कब पास हो जाएगा, उसका प्रोग्रेस क्या है। शी वॉज रिमाइंडिंग मी time and again. I was the labor minister. Prime Minister was very much concerned. He was asking, where are we, when we are going to do it. We had to tie up so many things. Even standing committee में मुश्किल था। कभी हमने रिक्वेस्ट किया स्टैंडिंग कमेटी को, कैन आई अपियर बिफोर द स्टैंडिंग कमेटी एज ए मिनिस्टर। इट्स नॉट ए कन्वेंशन फॉर ए मिनिस्टर टू अपियर बिफोर ए स्टैंडिंग कमेटी। फिर हमने निवेदन किया स्टैंडिंग कमेटी से, please permit me to appear before the committee so that I'll convince the committee members. So जब मीटिंग खत्म हुआ, मेंबर्स ने बोला we don't agree with you but we will not oppose what you are bringing. मतलब we want more. वो बोल रहे आप क्या कर रहे हैं, वो it's not enough, we want more. I said if you don't take, एक कदम नहीं लिया तो दूसरा कदम नहीं ले सकता है। 50 साल यही किया हमने। ये दिस नॉट इनफ बोलकर हमने सारा रोक लिया। आज ये कदम ले लीजिए, कल और ये कदम ले सकता है। सो दैट्स हाउ वी हैव बीन एबल टू गेट दिस फर्स्ट मेजर फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन द कंट्री। कहीं न कहीं एक असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आए। ब्रेक पर जाने से पहले हम ये बता दें कि जब ब्रेक पर से लौट के आएंगे तो आपसे बाल श्रम पर बात करेंगे, चाइल्ड लेबर पर बात करेंगे। हाजिर होते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप रहिएगा आज सवेरे के साथ। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। बीफेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।